हेलो दोस्तों, नमस्कार। पवन कुमार स्टडी नंबर 1 चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हिंदी का टॉपिक। क्या है? हिंदी का टॉपिक है। इसका नाम क्या है दोस्तों? समास। समास का मैंने आपको पहले भी 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। कौन कौन से किए हैं? बहुव्रीहि और द्विगु समास। तो दोस्तों, आज ये टॉपिक हमारा बेहतरीन क्लास रहने वाली है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें और हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगा, एक अच्छा पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों, समास का आज हमारा टॉपिक है वो कौन सा समास है दोस्तों? समास तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। बहुत ही इजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, समास कितने होते हैं? समास 6 होते हैं। मूलतः समास 4 होते हैं। तो दोस्तों, यह तत्पुरुष समास है। इसके अंदर हम नियम से पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम नियम। क्या है? नियम। नियम दोस्तों, नियम में क्या होता है? इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। प्रधान होता है वह कारक विभक्तियों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ये इसका नियम है। इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, वह कारक विभक्तियों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। कारक आपको 6ठी 7वीं कक्षा में आपने पढ़े हुए हैं। कौन कौन से होते हैं? कारक होते हैं कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अप्रदान से अधिकरण को, और लास्ट के अंदर है वह संबोधन के लिए। तो दोस्तों, ये 8 कारक होते हैं। लेकिन आपको समास के अंदर एक तो पहला नहीं पढ़ना है और एक 8 का नहीं, इसमें आपको काम आएगा। तो कितने बच गए? 2 घटा दिए तो कितने बच गए? 6 ही कारक आपको पूछ रहे हैं। तो इसके तत्पुरुष समास के कितने नियम हो गए? 6 नियम हो गए। तो दोस्तों, इसमें आपको मैं बता देता हूं कि पहले कौन सा पढ़ेंगे हम? कर्म तत्पुरुष। क्या है? कर्म तत्पुरुष समास। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे और उस उदाहरण को हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे, उनका विग्रह करेंगे और आपको एक अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इसमें जो पहला है ये हमारा कर्म तत्पुरुष। इसके जो उदाहरण हैं वो आप लिखते जाइए। हस्तगत। क्या है? हस्तगत, जेब, कतरा, मनोहर। फिर दोस्तों शाखा गत। फिर प्यारे साथियों, अगला उदाहरण लिखते जाइए आप। गगन चुंबी। आपको मैं विग्रह करना आपको यही बता दूंगा कि कैसे विग्रह किया जाता है इसका। फिर है वन गमन। फिर है दोस्तों दिल तोड़। क्या है? दिल तोड़। फिर है दोस्तों कमर तोड़। लिखते जाइए बस आप तो। फिर है दोस्तों क्या है? मुंह तोड़। क्या है? मुंह तोड़। फिर आपको इधर लिखा देता हूं मैं। उसके बाद में क्या है? दिन कर। फिर उसके बाद में दोस्तों यश प्राप्त। उसके बाद में क्या है? वशीधर। उसके बाद में बंशीधर है दोस्तों, ये बंशीधर। उसके बाद में है
जी भर, फिर है चक्कर धर, क्या है चक्कर धर। तो ये इतने उदाहरण हो गए। आपको इतने उदाहरण बता दूंगा मैं जो इजी है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसका विग्रह कैसे किया जाता है, जैसे कर्ता ने कर्म को, इसके अंदर क्या लगेगा को लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों को लगेगा। जैसे हस्तगत, तो इसमें क्या हो जाएगा हस्त को गत, जेब कतरा, जेब को कतरा, मनोहर, मन को हर, शाखागत, शाखा को गत, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली, गगन को चुंबी, वनगमन, वन को गमन, दिल तोड़, दिल को तोड़, कमर तोड़, कमर को तोड़, मुंह तोड़, मुंह को तोड़। आप ये लिखते जाइए। फिर दिन कर, दिन को कर, फिर यश प्राप्त, यश को प्राप्त, फिर बंशीधर, बंशी को कौन धारण करता है बंशी को धर, फिर जी भर, जी भर के, इसका क्या हो गया जी को भर, फिर चक्कर धर, चक्कर को धर। तो इसके अंदर विग्रह के अंदर क्या लगेगा दोस्तों, इसके अंदर क्या लगेगा को लगेगा। ये चीज आप ध्यान में रखें कि इसके अंदर क्या लगेगा। तो दोस्तों ये आपका हो गया कर्म तत्पुरुष समास। उसके बाद में क्या है दोस्तों, वो आपको मैं बता देता हूँ दूसरा समास। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। 2 नंबर है दोस्तों, वो है करण तत्पुरुष, क्या है करण तत्पुरुष समास। तो ये करण तत्पुरुष समास है। तो इसके अंदर जो उदाहरण है वो आप लिखते जाइए कि क्या क्या है। इसमें क्या लगेगा से लगेगा, क्या लगेगा विग्रह करते समय से लगेगा। जैसे उदाहरण लिखिए मन मानी, फिर दोस्तों रोग ग्रस्त, फिर है इसके अंदर मन माना, मन माना। उसके बाद के अंदर है रोग पीड़ित, रोग पीड़ित। उसके बाद में दोस्तों बिहारी रचित, क्या है बिहारी रचित। उसके बाद में दोस्तों वाग्य युद्ध, वाग्य युद्ध। इधर लिख लीजिए आप। उसके बाद में वाग्य युद्ध के बाद में क्या है भूख मरा, भूख मरा। उसके बाद में क्या है रेखांकित, रेखांकित। उसके बाद में दोस्तों बिहार रेल यात्रा, रेल यात्रा। आप तो साथ साथ लिखते जाइए बस। आंखों देखा, क्या है आंखों देखा। तो ये आपके उदाहरण हो गए इतने। चलो इतने ही बता देता हूं आपको कि कैसे इस उदाहरण को करना है। कर्म तत्पुरुष में क्या लगेगा से लगेगा, ये आप ध्यान में रखें। जैसे कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष के अंदर क्या लगा था को लगा था विग्रह करते समय। इसमें क्या लगेगा से लगेगा। मन मानी, तो इसमें क्या लग जाएगा मन से मानी। रोग ग्रस्त, रोग से ग्रस्त। मन माना, मन से माना। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। फिर है बिहारी रचित, तो इससे क्या हो जाएगा बिहारी से रचित। वाक्य युद्ध, वाक्य होता है दोस्तों जो बोलने वाला होता है, जो बोलकर लड़ाई कर सकता है, हथियार का यूज नहीं करता, उसे बोलते हैं वाग्य युद्ध। वाग्य से युद्ध। भूख मरा, भूख से मरा, क्या है भूख से मरा। रेखांकित, रेखा से कित, क्या है रेखा से कित। रेल यात्रा,
रेल से यात्रा। कभी आप ये मत कर देना, इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, रेल में यात्रा। तो रेल तो एक वाहन है, रेल में यात्रा नहीं होगा, रेल से यात्रा करते हैं आप। तो आंखों देखा, तो आंखों से देखा क्या होता है, आंखों से देखा। फिर नेक्स्ट है वो हमारा 3 नंबर है, वो आप देखिए, साथ साथ के अंदर आप ये जो उदाहरण है वो लिखते जाइए और इनका विग्रह आप खुद करें। विग्रह की जगह आप छोड़ दें 1 मिनट दोस्तों। फिर तीसरा हमारा है वो कौन सा है, कर्ता ने कर्म को करण से, उसके बाद में क्या आएगा, संप्रदान के लिए, क्या आएगा, संप्रदान के लिए। ये तीसरा हमारा तत्पुरुष समास है, क्या है, संप्रदान के लिए। इसमें क्या लगेगा दोस्तों, इसमें लगेगा विग्रह करते समय के लिए। इसके क्या उदाहरण है, देशभक्ति, देशभक्ति, उदाहरण देते जाइए। आपको इतने उदाहरण बता दूं आपको कि एग्जाम के अंदर आपको बुकों में नहीं भटकना पड़ेगा, आपको इन्हीं उदाहरण में से आपको एग्जाम के अंदर मिल जाएगा। हवन सामग्री, क्या है, हवन सामग्री। हथकड़ी, क्या है, हथकड़ी। उसके बाद में दोस्तों परीक्षा, परीक्षा भवन। उसके बाद के अंदर दोस्तों भूत बलि, क्या है, भूत बलि। उसके बाद में दोस्तों रसोई घर, क्या है, रसोई घर। चलो इधर लिख देता हूं, आपको मोटे मोटे लिख रहा हूं, अच्छे से कम क्वालिटी में भी आपको ये सेवा दे सकूं। राजभक्ति, राजभक्ति। उसके बाद में दोस्तों युद्ध क्षेत्र, क्या है, युद्ध क्षेत्र। उसके बाद में दोस्तों कन्या विद्यालय। आप बस लिखते जाइए, बाकी काम विग्रह का नाम मुझ पे छोड़ दीजिए, कन्या विद्यालय। उसके बाद में दोस्तों रणभूमि, रणभूमि। ये लो दोस्तों, इतने ही हमारे उदाहरण हैं वो करते हैं। इसके अंदर क्या लगेगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इसमें लगेगा दोस्तों के लिए। वो कैसे होगा, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, क्या होगा, देश के लिए भक्ति। हवन सामग्री, तो हवन के लिए सामग्री। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, क्या होगा, हाथ के लिए कड़ी। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, क्या होगा, परीक्षा के लिए भवन। भूत बलि, इसमें देखो आपको एक अच्छी चीज बताता हूं ना, कई कई बच्चे क्या करते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, बहुत उसके इंटेलिजेंट दिमाग होता है, वो क्या कर देते हैं, इस जो समास है भूत बलि को क्या कर देते हैं, ऊपर ऊपर आपको दिया हुआ मिलेगा ऑप्शन के अंदर भूतों की बलि, फिर मिलेगा भूत के लिए बलि, फिर होगा भूतों की बलि। तो वो क्या करते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो ऊपर वाला ही कर देते हैं, क्या करते हैं, ऊपर वाला ही कर देते हैं। क्यों, कि भूतों की बलि, वो ये दिमाग नहीं लगाता कि भूतों की बलि देने वाले हम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि भूत को पकड़ के उसकी बलि देते हैं, ऐसे नहीं होता। जैसे हम हमारे देवताओं की के लिए बलि देते हैं, वैसे ही भूतों के लिए भी बलि दी जाती है, तो वो होती है भूतों के लिए बलि। क्या होती है, भूतों के लिए बलि, ना कि भूत की बलि। हम इतने बड़े नहीं हो कि भूतों की बलि दे दे। फिर रसोई घर है, क्या होगा, रसोई के लिए घर है, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, रसोई के लिए घर। नेक्स्ट है राजभक्ति, राज के लिए, राजा के लिए भक्ति। फिर है युद्ध क्षेत्र, इसमें हो जाएगा युद्ध के लिए क्षेत्र है।
इसमें ऐसे भी कर सकते हो, युद्ध को क्षेत्र। कन्या विद्यालय, इसमें हो जाएगा कन्याओं के लिए विद्यालय। रणभूमि, तो रण के लिए भूमि, क्या हो जाएगा, रण के लिए भूमि। तो आप ये नोट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए, जैसी आपकी मर्जी, मगर आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जो चौथा, वो मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा है। बहुत कम उदाहरण में मैं आपको समझा रहा हूं, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। फिर जो चौथा है वो आपको बताता हूं, कौन सा चौथा, वो है अपादान के लिए। क्या है, अपादान के लिए। इसमें कौन क्या होगा, अपादान के लिए, इसमें लगेगा क्या दोस्तों, वो लगेगा से अलग होना। क्या होगा, से अलग होना, ये लगेगा, इसमें से लगेगा। से किसमें भी लगा था, से लगा था दोस्तों हमारे करण में भी लगा था, से इसमें भी लगेगा, मगर वो से था वो अलग था। इसका मतलब होगा जो हमारा क्या है, अपादान के लिए, इसमें क्या होगा, से का अर्थ होगा अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता क्या हो गया, पेड़ से अलग हो गया। जैसे नहीं मानो पवन जयपुर से दिल्ली गया, तो क्या हुआ दोस्तों, पवन ने जयपुर को छोड़ दिया, वो जयपुर से अलग हो गया। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, नदी निकलती है, तो क्या हो गया, वो नदी हिमालय से अलग हो गई, उसको छोड़ दिया गया है। तो इसमें आपको ये चीजें तो आपको ध्यान में रखनी होंगी। इसके जो आपको नेक्स्ट है, जो कुछ उदाहरण है वो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से उदाहरण आने वाले हैं। वो दोस्तों धर्म भ्रष्ट, क्या है, धर्म भ्रष्ट। उसके बाद में दोस्तों जाति भ्रष्ट, क्या है, जाति भ्रष्ट। उसके बाद में दोस्तों वो है देश निकाला, देश निकाला। उसके बाद में दोस्तों देश निकाला के बाद में गुण रहित, क्या है, गुण रहित। उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों पाप मुक्त, क्या है, पाप मुक्त, इधर लिख देता हूं आपको। फिर दोस्तों वीर विहीन, वीर विहीन। उसके बाद में दोस्तों गुण गुणातीत। ये चलो इतने उदाहरण मैं आपको बता देता हूं कि कैसे होगा। धर्म भ्रष्ट, तो क्या होगा, धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट का होगा धर्म से भ्रष्ट। जाति भ्रष्ट, जाति से निकाल दिया गया है तो क्या हो गया, जाति भ्रष्ट। देश निकाला, देश से निकाल दिया गया तो क्या हो गया, देश निकाला। गुण रहित, गुण से रहित हो गया तो क्या हो गया, गुण रहित। पाप मुक्त, पाप से मुक्त हो गया तो क्या हो गया, पाप मुक्त। वीर विहीन, वीरता से विहीन हो गया तो क्या हो गया, वीर विहीन। उसके बाद में गुणातीत, गुण से अतीत, गुण से अतीत। ये हो जाएगा हमारा 4 नंबर। क्या हो जाएगा, अपादान के लिए, इसमें होगा से अलग होना। तो आप कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट है हमारा 5वां नंबर, वो कौन सा है वो आपको मैं बता देता हूं। ये आप लिखते जाइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। फिर 5वां है वो है संबंध तत्पुरुष। 5 नंबर है संबंध तत्पुरुष समास। इसमें क्या लगेगा दोस्तों, वो लगेगा का, के, की। क्या लगेगा, का, के, की। तो दोस्तों ये आपका हो गया। इसके उदाहरण है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें भूकंप, भूकंप। उसके बाद में है राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता। फिर दोस्तों
अश्वमेध, अश्वमेध। उसके बाद में राम नाम, राम नाम। उसके बाद में रंग भेद, रंग भेद। उसके बाद में प्रेम सागर, प्रेम सागर, इधर लिख देता हूं मैं। फिर उसके बाद में दोस्तों चरम रोग, चरम रोग। जल्दी जल्दी लिखा रहा हूं, वीडियो लंबा ना हो। गंगा जल, गंगा जल। ये आपके उदाहरण हो गए। तो इसमें क्या है, संबंध तत्पुरुष समास में का, के, की लगेगा। जैसे भूकंप, तो भू का कंप। भू का अर्थ होता है भूमि, कंप का अर्थ होता है कंपन करना, तो उसे क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। ऐसे ही विग्रह पूछा जाएगा। राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता। अश्वमेध, तो ये अश्वमेघ मत कर देना। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, मेघ का अर्थ होता है, मेघ का अर्थ होता है बादल। तो अश्व की मेघ के लिए बलि नहीं दी जाती, तो इसमें क्या करना है, अश्वमेध करना है। अश्व का मेध। राम नाम सत्य है, तो क्या होगा, राम का नाम। रंग भेद, रंग का भेद। उसके बाद में क्या है, प्रेम सागर, प्रेम का सागर। चरम रोग, चरम का रोग। गंगा जल, क्या हो जाएगा, गंगा जल। तो ये उदाहरण आपने लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट्स ले लें। फिर उसके बाद में जो 6 नंबर है वो आपको बता दूं मैं, क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास। ये हमारा लास्ट है। तत्पुरुष समास के अंदर 6 नियम बताए मैंने आपको। कौन कौन से, कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण, अपादान से संबंध को अधिकरण से। ये हो गया कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष। 6 नंबर है अधिकरण तत्पुरुष समास। ये है 6 नंबर, कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें क्या लगेगा, में या पर लगेगा, इसमें में या पर लगेगा। ये चीज आप ध्यान में रखें। इसके कुछ उदाहरण हैं वो मैं आपको लिखा देता हूं। मुनि श्रेष्ठ। उसके बाद में क्या है, कविवर। उसके बाद में क्या है, आप बीती। आप में बीता जल्दी बेरो पड़े, आप बीती। उसके बाद में दानवीर, दानवीर। वाक्य वीर, इधर लिख देता हूं। उसके बाद में कविराज, कविराज। उसके बाद में है स्वर्गवास, स्वर्गवास। फिर है दोस्तों स्वर्गवास। उसके बाद के अंदर है वनवास। उसके बाद में दोस्तों धर्मरत। क्या है, धर्मरत। ये आपको मैं अगर समझ में ना आए तो बोल बोल के बता रहा हूँ, कमेंट मत करना इसके ऊपर। आपको अलग अलग बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आए तो फिर कमेंट में पूछ सकते हो आप। तो आपको अलग अलग मैंने बता दी। तो इसका उदाहरण के अंदर क्या होगा, क्या लगेगा इसमें, में या पर। तो इसमें क्या हो जाएगा, मुनि में श्रेष्ठ। जो मुनियों में श्रेष्ठ होता है उसे ऋषि बोलते हैं। जैसे फिर कविवर, कवि में वर। ये दोस्तों आप पूछेंगे सर कवि में वर क्या होता है, जब आपकी शादी होगी ना तब पता चलेगा आपको कि कवि वर क्या होता है। आप कितने भी लुच्चे लंगट, कितने भी बुरे इंसान हो, फिर भी आप कविवर होंगे। आप बीती, आप में बीती। दानवीर, दान में वीर। वाक्य वीर, वाक्य का अर्थ होता है बोलना, जो बोलने में होशियार होता है उसे बोलते हैं वाक्य वीर। कविराज, कवियों में राजा। स्वर्गवास, स्वर्ग में वास। वनवास, वन में वास। धर्मरत, धर्म में रत। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का जो तत्पुरुष का जो वीडियो थी, आज की क्लास थी, वो आपको कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
इस चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें और वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, जय हिंद।